आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई दी थी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। फिर क्या हुआ, तुरंत वहाँ पर कली राक्षस कलयुग आया जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के समीप आया और कहने लगा कि तुम मेरे युग में सुमिरन कराओगे, राम नाम का, इन सभी का सुमिरन कराओगे तुम लोगों को, और लोगों को तुम मतलब ये कि तार दोगे मेरे युग में और उनको ईश्वर प्राप्त करने दोगे मेरी इच्छा के बिना, मेरी परमिशन के बिना। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उनने वही बोला, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा। तो फिर कली राक्षस कहता है, ठीक है, सुमरन तो होगा लेकिन मेरी आज्ञा अनुसार, मेरे आदेश अनुसार होगा, और सुमरन मैं करवाऊंगा, जो तुम कर रहे हो वो नहीं होगा। तो आज कलयुग ने ऐसे स्तंभ खड़े कर दिए मनुष्य जाति के लिए, समाज के लिए, कि आज देखो हर दिन मनुष्य के मुख पे बॉलीवुड का गाना सुमिरन रहता है, हर 10 दिन में नया आता है और उनके मुख पर रहता है। हर नई पिक्चर आई उसका गाना उनके मुख पर रहता है और वो गाते हैं और उसी को सुमिरन करते हैं और उन्हीं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और उन्हीं की जो दृश्य हैं वही दिमाग में बनी रहती है और उसी का वो सब सुमिरन करते हैं और गाते हैं, गुनगुनाते हैं, नाचते हैं। देखे आपने डीजे पे, देख रहे होंगे आप, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, है ना, चिकनी चमेली, है ना, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। देखो आज हर एक के मुख पे हैं ये गाने और हर 10 दिन में नए गाने आते हैं और वो सुमिरन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये कलयुग ने बोला, और कि कलयुग ने कहा कि मैं ऐसे स्तंभ कर दूंगा कि ये करेंगे, तुम्हारे हरि को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे ये तुम्हारे लोग, तुम्हारी ये कहने का है तुम्हारी ये भक्त, हरि भक्त। तो फिर तुलसीदास जी ने बोला, गोस्वामी तुलसीदास ने, कि अब फिर हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन होगा जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला फिर ये होगा। तो फिर कली राक्षस कहने लगा कि अच्छा, तुम राम नाम का संकीर्तन कराओगे, हरि नाम संकीर्तन कराओगे, तुम कृष्ण नाम संकीर्तन कराओगे, देखते हैं तुम्हारे राम और कृष्ण का कैसे संकीर्तन होता है, किस प्रकार से संकीर्तन होता है। तो जो कली राक्षस था उसने बोला, देखता हूँ मैं तुम कैसे कराते हो, मैं ऐसे स्तंभ खड़े कर दूंगा कि तुम्हारा वो होगा सुमिरन और संकीर्तन और कीर्तन, लेकिन मेरे शब्दों के अनुसार, मेरी आज्ञा अनुसार और मेरे आचरण अनुसार। तो देखिए कलयुग ने बड़ी चतुरता से क्या किया, जो हरे कृष्ण महामंत्र था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें कलयुग ने कृष्ण को कृष्णा कर दिया, राम को रामा कर दिया। और आज देखो पूरे वेस्टर्न कल्चर वाले डांस मतलब नृत्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और उनको बड़े चाव से कर रहे हैं। उसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमको पता है जब मंत्र सही उच्चारण हो, सही दिशा में उसका उच्चारण हो, सही दिशा में मंत्र का जाप हो, उच्चारण हो, सही लाइन, सही शब्द, तो भगवान को प्रसन्न होता है, भगवान तक पहुंचता है। अब देखिए कृष्ण को कली राक्षस ने कृष्णा कर दिया। कृष्णा किसका नाम है? एक स्त्री का, द्रौपदी का, उसका आह्वान हो रहा है इस मंत्र से। राम को रामा कर दिया उसने, रामा एक स्त्री का नाम है, स्त्री का आह्वान हो रहा है। ये मंत्र का प्रभाव वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। ये कलयुग ने पूरा खेल खेला, हरे नाम संकीर्तन, हरे नाम मंत्र और ये राम नाम कीर्तन के साथ ये किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि तुमने मेरे देवी देवताओं को आहत पहुंचाई, ठेस पहुंचाई। तो बोले मेरा यही काम है, मुझे इन जनता को कुत्ते बिल्ली बनाना और इनको राक्षस बनाना ही मेरा काम है, ये मेरा युग है, इसमें मेरे अनुसार चलेगी। कली राक्षस बोल रहा है इसमें मेरे अनुसार काम होगा, मुझे इन सभी को हरि तक नहीं पहुंचने देना है, हरि का भक्त नहीं बनाना है, इनको मैं जो चाहूँ वो बनाना है, मुझे बनाना है जो मैं चाहूँ, तुम नहीं बनाओगे। उसने बोला कि फिर मैं अब ऐसे स्तंभ खड़ूंगा कि तुम्हारे कोई भी भक्त हो इस पृथ्वी पर वो किसी को जप ही नहीं पाएगा। उसने हनुमान को हनुमाना कर दिया, शिव को शिवा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, राम को रामा कर दिया, गणेश जी को गणेशा कर दिया। बिल्कुल देख रहे हैं ना, इस प्रकार का कर दिया। इस प्रकार से उसने
भोली भाली जनता को विमुख कर दिया और आज सभी गधों की तरह हाँके जा रहे हैं और कोई पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है बिल्कुल कि क्या सत्य है क्या असत्य है। यही तो कलयुग की माया है, सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि जो मंत्र है वो सही उच्चारण हो तो भगवान तक पहुंचता है। अब जो मंत्र है वो गलत है और सभी उसको रमे हैं। वेस्टर्न कल्चर के लोग सभी रम गए हैं उसी मंत्र में। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम। इसी में रमे हैं। इंडिया के भी हैं, मुड़ के देख भी नहीं रहे कि भगवद गीता में क्या लिखा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ये है पूरी। फिर तुलसीदास जी ने बोला ठीक है, अब मैं हनुमान जी को पुकार लगाता हूँ। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बुलाया, याद किया, सुमरन किया। हनुमान जी आ गए। फट्टे से ये कली राक्षस भाग गया, क्योंकि ये तो राक्षस है। हनुमान जी आते तो भाई उनको तो अपना उठाना पड़ता है डेरा, तो वो भाग गया। क्योंकि जहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहाँ राक्षस तो रुक नहीं पाते। क्योंकि अभी ये अपनी गदा लेकर आए हैं, अभी प्रहार हो जाए तो क्या पता समापन करते, तो भाग गया वो। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी का जो यहाँ पे प्रसंग है, यहाँ पे बात चलती है कि प्रभु ये गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं हनुमान जी से कि प्रभु ये कली राक्षस ने तो अपनी जो समाज है उसमें तो राम नाम से विमुख कर दिया है, आने वाले समय में कर देगा और भटका देगा और सुमिरन करेगी। पूरा जो जनता है वो सुमिरन करेगी। इसके आचरण, इसके बनाए हुए भजन, इसके बनाए हुए गाने भजन सब प्रकार के। तो फिर हनुमान जी ने बोला चिंता मत करो गोस्वामी तुलसीदास, अब कल की अवतार होगा, ये प्रभु की इच्छा है। क्योंकि जब राक्षस को गद्दी देते हैं कोई भी प्रभु, जो शासन देते हैं, तो राक्षस की प्रवृत्ति वही होती है कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करे। वो राक्षस नियम कायदे कानून नहीं लागू करता है। तो इसलिए हरि नारायण स्वयं परब्रह्म परमात्मा कृष्ण जी ने, स्वयं विष्णु जी ने बताया था, बोला था कि कली तुम इस तरीके से चलना, इस तरीके से करना, इस तरीके से ये करना। अब जैसा कि वो आने वाले समय में हनुमान जी बोल रहे हैं कि लोगों को भटकाएगा, लोगों को विमुख कर देगा, तो फिर भगवान भी अपने अनुसार अपनी लीला बदलकर नए नाम से आएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, स्वयं हमारे रामचंद्र जी ही, कृष्ण जी ही कल की बनकर आएंगे। ये उस टाइम का संवाद था, उस टाइम का ये पूरा भगवान हनुमान जी के और गोस्वामी तुलसीदास जी के बीच में हो रहा था, जो मुझे मार्ग प्रशस्त हुआ। और मुझे ऐसा हुआ कि ये बताना चाहिए भक्तों को, और सभी जो जुड़े हैं, सभी लोग हैं, उनको बताना चाहिए। तो इस प्रकार की है जो कलयुग की माया, जिसमें उस कलयुग ने हमारे सभी देवी देवताओं का जो भी मंत्र है, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी उसमें अपनी माया डाल दी। और आज देखो वही सब चीज़ें चल रही हैं, शुद्धता कुछ नहीं है उसमें। इसलिए मैं ये कहूँगा कि कलयुग कटेगा, कलयुग को काटना है तो कलयुग जो कटेगा कल की नाम से, कल की नाम उच्चारण, मंत्र, सुमिरन, कीर्तन, भजन से। क्योंकि उसने हर जगह जगह पर ऐसा अपने राक्षस, अपने अनुगामी, अपने मंत्री बिछा दिए हैं कि उसका जो प्रभाव है वो सभी लोग, कितना भी हम सुधार लें कि भाई इस तरीके से मंत्र जपना है, जो मंत्र था जिससे लोग भवसागर से पार हो जाते, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, लेकिन उसने बिगाड़ दिया। अब उसका प्रभाव उतना नहीं है क्योंकि उसके अनुगामी, उसके अनुसरण करने वाले जगह जगह पर हैं और लोगों के अंदर ये बैठ चुका है। यही है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा अपने अंदर अमल करते हैं, तो इसलिए वो पाश्चात्य संस्कृति को लेकर आया और वो ऐसा बैठा कि हम अब सत्य जानना नहीं चाहते। इसलिए कलयुग कटेगा पूर्णता से। जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। आप ये मत समझिए कि मैं अपनी प्रचार प्रसार, अपनी धारा यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि कलयुग का नाश कल की भगवान के हाथ की लकीरों में लिखा है। उनका सुमिरन, कीर्तन, भजन, गुणगान, मंत्र, उच्चारण, उनकी आराधना से ही कलयुग कटेगा। और जो सृष्टि पर पाप है, अधर्म की जो माया है और जो साम्राज्य है और कली का जो पूरा साम्राज्य शासन चल रहा है, वो समाप्त होगा कल की नाम से। जय श्री कल की भगवान की आप सभी भक्तों को।